औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए वीडियोस बनाने का जो सिलसिला शुरू किया गया था, इस ताकि स्टूडेंट्स को कुछ सहूलत हो, उनको आसानी हो और उनको फ़ायदा हो। जैसा कि डिग्री स्टूडेंट्स जानते हैं कि उनके एग्ज़ाम्स कुछ ही दिन में शुरू होने वाले हैं। अरबी के इम्पोर्टेंट और उसके बारे में क्या-क्या पढ़ना होगा, आज हम स्टूडेंट्स को ये तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। आज हम फाइनल ईयर 6 सेम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और पूरा पेपर पैटर्न शेयर करेंगे। टोटल मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स। 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना होगा। 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी 60 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए में 5 मार्क्स के बिट आते हैं, 5 या 6 आएंगे, उनमें से 4 लिखना होगा। फर्स्ट बिट के लिए हेरिटेज ऑफ तेलंगाना और सरोजिनी नायडू, ये दोनों के टॉपिक्स जो है, इनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। कौन से क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं, गौर से देखिए। जहाँ जहाँ टिक लगा हुआ है उसको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर कर जाए। इंशाल्लाह इसी में से आएगा और आपकी फर्स्ट बिट मुकम्मल हो जाएगी, हल हो जाएगी। सेक्शन ए की दूसरी बिट के लिए सिंगुलर प्लूरल पढ़ना होगा। हेरिटेज ऑफ तेलंगाना और सरोजिनी नायडू, इन दोनों टॉपिक्स के सिंगुलर प्लूरल पढ़ना होगा। कौन से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आंसर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सिंगुलर प्लूरल कहाँ कहाँ और कौन से इम्पोर्टेंट है हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ टिक लगा हुआ है गौर से देखिए, उसको लिखकर याद करिए, इंशाल्लाह आपकी ये बिट भी हल हो जाएगी। तीसरी बिट के लिए वर्ड्स मीनिंग पढ़ना होगा। 2 पोएम्स है, माई लाइफ और द स्टार। माई लाइफ और द स्टार, ये दोनों पोएम्स के वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ना है। कौन से इम्पोर्टेंट है हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ टिक लगा हुआ है गौर से देखकर उसके मीनिंग्स को याद करें, तो इंशाल्लाह तीसरी बिट भी हल हो जाएगी। चौथी बिट के लिए लास्ट यूनिट में से क्वेश्चंस आते हैं, यानी इमाम बुखारी के बारे में या फिर इमाम मालिक के बारे में या फिर इमाम मुस्लिम के बारे में। कितने क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं और कौन से इम्पोर्टेंट है चौथी बिट के लिए, हम इसको टिक लगाकर आपसे शेयर कर रहे हैं। इसको अच्छे से याद कर कर जाए तो इंशाल्लाह आपकी ये बिट भी हल हो जाएगी। इस तरह प्रैक्टिस करके जाएंगे आप तो आसानी से सेक्शन ए पूरा मुकम्मल हल हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी 60 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का। 15-15 मार्क्स की एक एक बिट होती है, 4 बिट लिखना होता है। सेक्शन बी की फर्स्ट बिट के लिए फर्स्ट यूनिट की दोनों समरीज को पढ़ना है। दोनों में से कोई एक आएगी, दोनों समरीज पढ़ना है, दोनों में से एक आएगी। 2 समरीज, एक तो हेरिटेज ऑफ तेलंगाना और दूसरी सरोजिनी नायडू। इन दोनों के समरीज को अच्छा, दोनों में से एक समरी आएगी। ऑप्शन में इसके रेफरेंसेस आते हैं। 2 समरी में एक समरी का ऑप्शन नहीं आएगा, समरी एक आएगी और ऑप्शन में एक रेफरेंसेस आएगा। और उसके ऑप्शन में जो रेफरेंसेस आते हैं, ये दोनों टॉपिक से 3 रेफरेंसेस को याद करना होगा। हेरिटेज ऑफ तेलंगाना के 3 रेफरेंसेस और सरोजिनी नायडू के 3 रेफरेंसेस को याद कर कर जाएंगे तो इंशाल्लाह रेफरेंस देना है इसका, ट्रांसलेशन करना है इसका, तो ये बिट भी आसानी से हल हो जाएगी। एक समरी आएगी और एक रेफरेंस आएगा ऑप्शन में।
तो ये दोनों में से एक चीज़ आपको लिखना है, तो ये दोनों की तैयारी कर कर जाना होगा। याद रखें, कोई एक समरी आएगी और ऑप्शन में रेफरेंस आएगा, दोनों में से एक ही लिखना होता है। उसके बाद सेक्शन बी की सेकंड बिट के लिए सेकंड यूनिट यानी पोएम्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ना होगा। सेक्शन बी की सेकंड बिट के लिए सेकंड यूनिट यानी पोएम्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ना है। दोनों पोएम्स के क्वेश्चन आंसर को याद करना होगा। ऑप्शन में उसके साथ में अपोजिट वर्ड्स आते हैं। अपोजिट वर्ड्स कौन से भी आ सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से कौन से भी आ सकते हैं। दोनों में से अपोजिट आएंगे, फर्स्ट यूनिट में से भी अपोजिट आएंगे और सेकंड यूनिट में से भी अपोजिट वर्ड्स आएंगे। दोनों को पढ़ना होगा, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी बिट हल हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन आंसर कौन से इंपॉर्टेंट है और अपोजिट वर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट है, ये हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इसको गौर से देखिए, याद करिए, इंशाल्लाह याद कर कर जाएंगे तो ये भी बिट आपकी आसानी से हल हो जाएगी। सेक्शन बी की तीसरी बीट के लिए समरीज याद करना होगा। कौन सी समरीज, सेकेंड यूनिट के समरीज जो पोएम्स है माई लाइफ और द स्टार, ये दोनों के समरीज को याद करना होगा। दोनों में से एक समरी आएगी, उसको लिखना है। और फिर उसके ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल होती है, इसको फिर अरबिक में याद करना होगा। इसलिए बेहतर ये है कि दोनों पोएम्स का समरी अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से अगर याद करके जाएंगे तो तीसरी बिट भी आसानी से इंशाल्लाह हल हो जाएगी। अब रही लास्ट और चौथी बिट के लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए। चौथी बिट के लिए लास्ट जो यूनिट है इसका, तीसरा यूनिट हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हमको इमाम बुखारी के बारे में इसमें बताया गया, इमाम मुस्लिम के और इमाम मालिक के बारे में। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमाम मालिक है और इमाम बुखारी है। इमाम मालिक और इमाम बुखारी, इन दोनों के बारे में अच्छा डिटेल के साथ में पढ़ना होगा, अच्छे अंदाज से याद कर कर जाना होगा। तो इंशाअल्लाह इन दोनों में से एक आएगा, इमाम बुखारी के बारे में या फिर इमाम मालिक के बारे में, तो आप आसानी से लिख सकेंगे और इंशाअल्लाह आपकी ये लास्ट बिट भी आसानी से हल हो जाएगी। जो बच गई इमाम मुस्लिम की बिट, इसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है ताकि ये सेक्शन ए में आपके काम में आए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस मेहनत को, छोटी सी मेहनत को कबूल करे अपनी बारगाह में, और जितने इसको सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो से, उन तमाम को फ़ायदा हो और अल्लाह ताला तमाम को आला दर्जात से कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।